हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। आज किस तरीके के ट्रेड्स रहे। इसके अलावा अब 2 दिन एफएनओ की एक्सपायरी के लिए जो है बचे हैं, और कुछ व्यूअर्स जो हैं वो कह रहे थे कि सर ये पुट कॉल रेशियो जो है ये कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा कि ये जो पुट कॉल रेशियो है इसके बारे में जो वीडियो मैं आपको सेपरेटली जो है आपके साथ जो है शेयर करूँगा। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ जो ये चर्चा कर रहा हूँ, इसके बाद एक कंपनी स्पेसिफिक वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से संबंधित। तो उस वीडियो में भी आप जुड़े रह सकते हैं और वहाँ पर लॉन्ग टर्म के निवेश भी जो है आप कर सकते हैं। तो हालांकि पहले इस वीडियो के साथ जो है अपनी शुरुआत करते हैं। तो आज की इस चर्चा के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा कि आज निफ्टी में जो वोलेटिलिटी रही वो ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन बाजार देखिएगा बहुत ही दमदार हैं और बाजार के अंदर जो बुल्स हैं वो पूरे कंट्रोल के अंदर बाजार को चला रहे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिकल तरीके से एक शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दूसरे को जिसका वेट है उसको वो ऊपर करके जा रहे हैं। तो आज की जो रैली थी वो वास्तव में फाइनेंशियल्स के दम पे थी और फाइनेंशियल्स में भी बैंकिंग के दम पे थी। तो जो बैंकों के जो दिग्गज थे उन्होंने आज की भी जो रैली है उसको कंटिन्यू किया और लाइफ टाइम हाई के ऊपर आज फिर आपको जो है बाजार बंद होते हुए नजर आए। हालांकि जो है 13,967 13,967 की जो है हाई आज टच की है बाजार ने, लेकिन उसके बाद ऊपरी लेवल पर सुबह सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सुबह बहुत ही तेज़ी के साथ बाजार खुले थे, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स भी थे। अगर आप शुरू की 2 कैंडल्स देखेंगे तो ये आपको समझ में भी आएगी। तो पहली कैंडल बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और उसके बाद नए नए जो है हाई जो है लगते रहे। अगर सुबह अगर हम आधे घंटे की बात करें, लेकिन आधे घंटे के पश्चात जो एक अच्छी खासी जो है ऊपरी लेवल से जो है माल बेचा गया और मार्केट नीचे भी आई और करीबन 1 से 1.5 घंटा जो है नीचे ही ट्रेड भी करती रही। लेकिन फिर एकाएक जो है बैंकिंग शेयर्स के अंदर जो है तेज़ी बनी और दोपहर के बाद जो है बैंकिंग स्टॉक्स ने जो है तेज़ी को बरकरार रखा, जिसकी वजह से आप निफ्टी के ये लेवल्स देख रहे हैं। अगर आप लो लेवल देखेंगे तो 13859 की जो है लो लगे थे, जो करीबन 10:30 बजे के आसपास की बात है। तो वहाँ पर ये जो है लो लगे थे जब ऊपर से जो है सेलिंग हो रही थी। लेकिन बाजार के अंदर आज बुल्स ने बैंकिंग स्टॉक्स को आड़े हाथों लिया और यहाँ पर जो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो तेज़ी आप देख पा रहे हैं। तो आज की जो तेज़ी थी उसमें इंडसइंड बैंक देखिएगा लीड करता हुआ नजर आया। 900 रुपये से ऊपर आज फिर क्लोज जो है दे पाया। तो कुछ दिनों पहले जो है 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसमें गिरावट के बाद जो है एक बाउंस नहीं आया था। तो आज फिर दोबारा से जो बाउंस 900 के ऊपर आ गया। टेक महिंद्रा 2%, एक्सिस बैंक 2%, आईसीआईसी बैंक करीबन 2%। और आईसीआईसी बैंक सुबह एक बार वीक हो गया था, ऐसा लग रहा था कि आज शायद ये मार्केट को गिराने का काम ना करे, लेकिन इसी ने बाद में जो है बाजी संभाली क्योंकि ये हैवी वेट है निफ्टी के अंदर भी और आप लोग जानते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। एचसीएल टेक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, ये तेजी वाले जो है जो टॉप परफॉर्मिंग जो शेयर्स हैं उनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक्स और आईटी स्टॉक्स हैं। तो बैंक्स, आईटी स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स। तो एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो भी आज 52 वीक हाई के ऊपर ही जो है क्लोज दे पाया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि तो ये जो जितने दिग्गज है जिनका हैवी वेट है जो इंडेक्स की मूवमेंट को जो है प्ले करते हैं, तो इंडेक्स के साथ जो है बुल्स अभी पूरा कंट्रोल किए हुए हैं। हालांकि आज ओवरऑल मार्केट के अंदर मार्केट ब्रेथ जो है अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर आज जो स्मॉल और मिड कैप के अंदर उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी अक्सर जो है चल रही थी रैली के साथ। तो वहाँ पर भी जो है आज जो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग जो है कुछ स्पेसिफिक शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिली, लेकिन कोई सीवियर सेलिंग नहीं थी किसी भी तरीके की। और जहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग थी वहाँ पे हिंडाल्को, कल एल्युमिनियम के जो प्राइजेज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े से डीले हुए तो उसका जो असर है वो भी देखा जा सकता है। नेस्ले इंडिया, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, यानी कि जो पीएसयू स्टॉक्स में जो रैली हुई थी तो उसमें से 3-4 पीएसयू स्टॉक्स आज ऐसे थे जिनके अंदर मंदी थी, जिसमें से 2 आप स्क्रीन पे ही देख पा रहे हैं, जिसमें कोल इंडिया की बात करें, एनटीपीसी की बात करें और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ओएनजीसी की बात करें। तो यहाँ पर हल्की हल्की वीकनेस थी। रिलायंस 2000 से ऊपर अपने आप को क्लोज नहीं करा पा रहा है और ये देखिएगा 2000 को रोज अटैम्प्ट तो कर रहा है लेकिन क्लोज नहीं दे पा रहा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कहाँ से आया। आज निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक
और यहाँ पर इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो आज का जो गेन है आपको इन तीनों से ही मिल जाएगा, इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पर देखिएगा आज HDFC ट्विन से जो है ये लीड करते हुए नजर आए। इसका मतलब कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जब बाइंग होती है तो इन शेयर्स के अंदर जो है रुझान आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। इंडसइंड बैंक के अंदर भी ऐसा ही जो है देखने के लिए मिला और ICICI बैंक भी आज लीड कर रहा था। तो ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे गया और नीचे से जबरदस्त जो है बाइंग ICICI बैंक में देखने के लिए मिली। हालांकि देखिएगा रिलायंस, नेस्ले, HDFC लाइफ और टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। और ये ध्यान रखिएगा नेस्ले, HUL, ITC ये डिफेंसिव शेयर्स होंगे। जब मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आएगी फाइनेंशियल्स में तो यही जो है मार्केट को रोकने का जो है काम करेंगे। देखिएगा चार्ट आज फिर एक बुलिश कैंडल के साथ जो है बाजार बंद हुए हैं। हालांकि कैंडल थोड़ी सी छोटी हो गई है जो अभी अगर आप देखेंगे कि जो गिरावट आई थी पिछले हफ्ते उसके बाद जो है बैक टू बैक 5 ऐसी कैंडल्स हैं जो बिल्कुल ग्रीन कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। तो 5 लगातार तेजी वाली कैंडल आपके सामने हैं। और अगर आप देखेंगे इस गिरावट से जस्ट पहले जो अगर हम बात करें तो इस गिरावट से जस्ट पहले हमने जो बात की थी आपके साथ वो ये की थी कि यहाँ पे कैंडल की वीकनेस बन रही है। तो जब ये कैंडल वीक बनी तो वहाँ पर क्या हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग आई। और ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये देखिएगा छोटी छोटी कैंडल्स हो गई थी और मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि ये जो छोटी कैंडल्स हैं ये जो बन रही हैं यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग के जो है संकेत आपको मिल सकते हैं। कि मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो फिर एक बड़ी कैंडल बनी। अब देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर भी फिर तेजी बनी। तो ये जो इस तरीके की जो छोटी कैंडल्स थी ये निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी जो है ये इंडिकेट करती हैं कि ये देखिएगा छोटी कैंडल्स थी तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। उसके बाद देखिएगा अब दोबारा से ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ से स्ट्रेंथ मिल गई बुल्स को, क्योंकि जो शॉर्ट्स पोजीशंस खत्म हो गई थी बाजार में दोबारा शॉर्ट्स बनी और उनको कवर करने के लिए मार्केट को फिर ऊपर की ओर आना पड़ा। क्योंकि देखिएगा जब मार्केट गिरी थी पिछले मंडे को तो ऐसा लग रहा था कि जो है ट्रेंड रिवर्सल हो गया और वहीं पर जो है मंदड़ियों ने यानी कि बियर्स ने जबरदस्त पोजीशन और डेवलप कर ली कि अब तो चलो मार्केट गिरेगी, अभी अपनी पोजीशंस उन्होंने डबल कर ली होंगी या बढ़ा ली होंगी। तो वहीं पर देखिएगा एक जो है पुल बैक और जानदार आया। तो देखिएगा इस तरीके से जो है बियर्स वहाँ पर ट्रैप हुए। इस तरीके से आज देखिएगा बैंक निफ्टी पूरी तेजी इसके अंदर थी और आज देखिएगा ये बाजार के अंदर आज सुबह बहुत तेज खुले, नीचे गिरे, कंसोलिडेशन हुआ 1-1.5 घंटे के आसपास और फिर देखिएगा बाउंस बना और फिर ये बाउंस आपके सामने है। तो ये जो बाउंस आपके सामने है ये देखिएगा सस्टेन करता हुआ जो है नज़र आया और ये शाम तक सस्टेन करता रहा। तो इसी के दम पर आज आपको निफ्टी की तेज़ी मिली और ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो अभी भी देखिएगा कैंडल मजबूत है, तो अभी भी जो है बुल कैंडल्स हैं सारी। तो अभी देखिएगा स्ट्रेंथ जो है चार्ट के अंदर भी है। उसके बाद अगर यहाँ देखिएगा तो कहाँ पर तेज़ी थी, HDFC बैंक 125 पॉइंट, ICICI बैंक 95, एक्सिस बैंक 61.18, इंडसइंड बैंक 55.36, XBI 38.37। कहाँ पे थी कमजोरी, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। FIs के डेटा क्या रहे, आज फिर बाइंग थी 2350 करोड़ की, सेलिंग कितनी थी DIs की 2000 करोड़ की, यानी कि 350 करोड़ की नेट बाइंग FIs की तरफ से। लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ HNI इन्वेस्टर्स या हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी है जो पार्टी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है FIs और DIs के बराबर वो काम कर रही है। क्योंकि जिस दिन हमने मार्केट में करेक्शन देखी थी पिछले मंडे को तो देखिएगा FIs के DIs के डाटा इतने नेगेटिव नहीं थे जितनी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो वहाँ से मीडिया ने एक व्यक्ति का नाम निकाला, मिस्टर इंडिया, यानी कि जैसे अनिल कपूर मिस्टर इंडिया फिल्म के अंदर जो है गायब हो जाते हैं और वो दिखते नहीं है, किसी को अदृश्य होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एक अदृश्य जो है इन्वेस्टर है जो FIs और DIs जितना मजबूत है और या हो सकता है कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे जो है काम करते हैं और हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं है FIs, यानी कि कोई भी कोलैबोरेशन या कोई एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है अभी काम कर रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसको मिस्टर इंडिया आप बोलिए, HNI इन्वेस्टर्स बोलिए, या एक ऐसी फोर्स है जिसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि जो बाइंग और सेलिंग के डेटा है DIs और FIs के, मार्केट का जो रुख है वो उसके विपरीत कुछ चीज़ें बता रहा होता है। तो
तो केवल इन डेटा से जो है हम पूरा निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं आजकल। अगर हम देख भी रहे हैं पिछले 10 दिनों से, उनके डेटा इतने मजबूत नहीं होते, लेकिन मार्केट देखिएगा उसके से ज़्यादा रिएक्ट कर रही होती है। पुट कॉल रेशियो आप देखिएगा बुल्स के फेवर में आ गई है 1.31, और ये गिरती जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और एक्सपायरी वाले वीक में है, और पूरे महीने की पुट कॉल रेशियोज इसके अंदर है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों के दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की जो पुट कॉल रेशियोज हैं वो नीचे की तरफ आ गई हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ जो है अभी आपको बाजार में इन डेटा पॉइंट्स पे भी नजर आएगी। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा तो एडवांस सुबह काफ़ी ज़्यादा थे, फिर गिरे, डिक्लाइन बिल्कुल नहीं थे, फिर ऊपर बढ़े, और शाम को आते आते लगभग दोनों बराबरी के आसपास आ गए थे, लेकिन फिर भी गिरने वाले जो है शाम को ज़्यादा हो गए थे। तो 916 शेयर्स जो है गिरने वाले थे, और एडवांस जो थे 815 थे। तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि देखिएगा बैंक के जो शेयर्स हैं, ये जो दिग्गज थे, वहाँ पे रैली थी आज, और ब्रॉडर मार्केट में जो है थोड़ा सी आज सुस्ती जो है बनी हुई थी। अगर पुट कॉल रेशियोज़ की भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पुट कॉल रेशियोज़ के अंदर अगर हम पूरा रुझान देखें तो हम 13,925 के आसपास जो है काम कर रहे थे शाम को। तो 13,900 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है और पुट राइटिंग कम है। तो अगर इसको अगर हम इंडिकेट करें कि यहाँ पर कि कॉल राइटिंग 13,900 पे ज़्यादा है, उसके बाद 14,000 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है, और सॉरी कॉल राइटिंग, और नीचे जो है पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है 13,800 पे भी या 13,700 पे भी। तो जितनी कॉल राइटिंग है, सबसे ज़्यादा जो है पुट राइटिंग है 13,500 पे। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि 14,000 जो है जैसे ही मार्केट टच करेगी वहीं पर शायद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या 14,000 के आसपास जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है मिलेगा, जिस तरीके की पुट कॉल रेशियोज हैं। नीचे भी जो है ऐसा नहीं है कि नीचे बहुत ज़्यादा मार्केट जा सकती, क्योंकि मार्केट के अंदर नीचे भी जो है पुट्स जो है काफ़ी अच्छी राइट हो रखी हैं। 13,800 जो का जो लेवल है वो जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है अभी भी। अगर हम यहाँ पे पुट कॉल रेशियोज़ के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो है 13,800 और 14,000 के बीच जो है मार्केट अभी कल भी जो है आपको ट्रेड करती हुई नजर आए। हालांकि अभी भी देखिएगा जो डेटा है या जिस तरीके से कंट्रोल बुल्स का है वो मार्केट को कैसे लेते हैं ये कल का समय बताएगा। लेकिन आज बुल्स का कंट्रोल थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन बीयर्स तो बिल्कुल नदारत थे। बीयर्स तो जो है बिल्कुल थक चुके हैं। उनको आप ये समझ सकते हैं कि बुल्स ने जो है मार्केट को जिस तरीके से एक लंबे समय से कंट्रोल किया है, तो बीयर्स शायद अब जो है बहुत बड़ी पोजीशन जो है बनाने की पोजीशन में भी अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और मार्केट आगे किस तरीके का रुख करती है ये आने वाला समय ही बताएगा। और देखिएगा आज जो है ये मार्केट फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है क्लोज हुई हैं। और मैं अपनी जो चर्चा यहीं पर आपके साथ समाप्त करूंगा, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट के अंदर मौके अभी भी आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ट्रेडर्स जो है वो ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जब भी बढ़ेगी, क्योंकि हायर लेवल से जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, और कभी कभी जो है ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो है वेट एंड वॉच आपको रखना चाहिए, क्योंकि हायर लेवल पर जो है रिस्क और रिवार्ड जो है वो बायर के फेवर में रिड्यूस हो जाता है, तो जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। और ऐसे केसेस के अंदर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो है पोर्टफोलियो के अंदर आप अच्छे शेयर्स को जो है जमा सकते हैं। लेकिन देखिएगा जिस तरीके की करेक्शन आ रही है वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। जैसे करेक्शन पिछले मंडे को आई थी तो वो बिल्कुल एक दिन या 1.5 दिन की थी। तो बुल मार्केट के अंदर आप देखिएगा करेक्शन तो शार्प आती हैं, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है। तो ये जो है आपको ध्यान रखने के, अगर जो भी करेक्शन अगर वो थोड़ी सी भी लंबी चलती है बुल मार्केट के अंदर, तो क्योंकि बहुत सारी जो पोजीशंस हैं वो लीवरेज पोजीशंस होती हैं, तो उनको जो है मैनेज कर पाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे मार्केट के अंदर जब आपको लग रहा है कि बहुत सारे पैसे बनने वाले हैं, तो लोग जो है उधारी के पैसे से भी ट्रेड करते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे हायर लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो के साथ आप बने रह सकते हैं और थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे हायर लेवल के ऊपर जो आपकी पोजीशन है वो लीवरेज वाली नहीं होनी चाहिए उधारी के पैसे से। क्योंकि अगर मार्केट में किसी तरीके का भी जो है सीवियर पेन आता है, तो वो मार्जिन फंडिंग्स में या किसी भी तरीके से आपने जो लीवरेज लिया हुआ है या एफएनओ के अंदर जो लीवरेजेस लिए हुए हैं वो जो है लिक्विडेट कर दिए जाते हैं ब्रोकर्स के द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जो है ज़रूरत है। तो लीवरेज पोजीशंस जो हैं वो रिड्यूस कर देनी चाहिए ऐसे लेवल्स के ऊपर। बेशक से आप अपने पैसे के साथ जो है बना रह सकते हैं। ये जो है मैं जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उससे आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।